Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया. सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा जो पॉलिटी सेक्शन है जीएस के अंदर एक अपने ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है, राइट. एंड बाय द वे दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन. हमने ऑलरेडी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ये उसी की कंटिन्यूएशन में लेक्चर है. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, तो आई सीरियसली रिकमेंड यू टू फर्स्ट प्रीवियसली वॉच दोज लेक्चर्स एंड देन वॉच दिस लेक्चर, राइट. एंड नॉट ओनली दिस पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, बाकी भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने ईपीएफओ एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो, राइट, हिस्ट्री हो, और आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और इसके अलावा जो ईपीएफओ स्पेसिफिक अपने टॉपिक्स हैं लाइक अकाउंटेंसी, राइट, इंडस्ट्रियल लॉज एंड सोसाइटी, और भी कई सारे सेक्शंस हैं ऐसे. ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड बाय विपीडिया. सब कुछ कवर किया जाएगा आपके लिए. हमारे फ्री ये लाइव सेशंस जो है, अपने रिकॉर्डिंग सेशंस हमारे दोनों के दोनों आपके लिए यूट्यूब पे ये भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, राइट. वी हैव अ प्लिथेरा ऑफ ऑप्शंस, राइट. हमारे पास बहुत सारे अबंडेंट ऑप्शंस हैं आपके लिए. आपकी जो प्रिपरेशन है ईपीएफओ के लिए, वी ट्राई कि हमारा यही अटैम्प्ट रहता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जितनी ज़्यादा ईजी हो सके, जितनी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके वो हो. दैट इज़ द रीज़न हम आपके लिए ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके सामने लेके आते रहते हैं. ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज कि आप हमें बस फॉलो कीजिए. यू कीप फॉलोइंग विपीडिया. रेस्ट अश्योर्ड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, राइट. इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, राइट. सो नाउ विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. बट मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, फर्स्ट वॉच दोज लेक्चर्स एंड देन कम टू सी दिस लेक्चर, राइट. ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई डोंट नीड, मेरे को आई थिंक बताने की ज़रूरत ना पड़े कि फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द पॉलिटी. और इनफैक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज सच, उसका भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, सिर्फ सीखने के या पढ़ने के पर्पज से नहीं, बट एज अ बुक, एज अ लॉ, एज अ हॉल भी. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट. तो बिना फंडामेंटल राइट्स के इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा जो सोसाइटी इंडिया की, उसके लिए फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. बट बिफोर दैट, सी, आपको जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, देयर आर टू वेज टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. कुछ भी कभी भी पढ़ने से सीखने के लिए आपके दो तरीके होते हैं. एक सीधा सीधा पूछो, लाइक फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, कैसे होते हैं, कौन कौन से उसके आर्टिकल्स नंबर हैं, कौन से पार्ट के अंदर है, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. बाय द वे, सीधा सीधा आप पढ़ के चले जाइए और आपको लगेगा आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप कर देंगे. बट द मोर एफिशिएंट एंड रादर द बेस्ट वे टू स्टडी इज कि आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स की बजाय व्हाई देयर आर फंडामेंटल राइट्स. आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए और उसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये फंडामेंटल राइट्स जो फीचर है ये ऐड ही क्यों करा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जरूरत ही क्या पड़ी ऐसा कोई फीचर जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोले, राइट. सो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको फंडामेंटल राइट्स में कभी कोई क्वेरी नहीं आने वाली. सो अगर आपको ये समझ में आया कि वाई देयर आर फंडामेंटल राइट्स, देन एक्चुअली आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करना. बिकॉज जो फैक्चुअल नॉलेज है वो तो आप पढ़ ही लेंगे. अगर आप रिवाइज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, अगर ढंग से एफिशिएंटली आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चीज़ों को आप तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको याद हो ही जाएंगे अल्टीमेटली. क्योंकि आप इतनी बार एक दो बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, उसके बाद एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे, मॉक टेस्ट लगाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अदर एज वेल. तो अपने आप वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं. आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो फैक्ट्स रट करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये तब है अगर आप एफिशिएंटली ढंग से चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं. सी, अगर आपको ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको ये समझ में आ रही हैं, राइट, तो ठीक है. लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को और भी एक्स्ट्रा ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे को कैसे मेरी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो सके, हाउ आई कैन प्रिपेयर एफिशिएंटली, कितना मैं टाइम लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ वो वेस्ट ना जाए, तो आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए. एंड में आपको मैं ऐसा सोल्यूशन बताऊँगा वहाँ पर कि जिसको आप फॉलो करके अपनी बहुत ही एफिशिएंट प्रिपरेशन कर सकते हैं. इस टाइप के जो कुछ टिप्स और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको डेफिनेटली वो भी इसके अंदर मिल जाएंगी उस सोल्यूशन के अंदर, राइट. बट उसके लिए आपको प्लीज़ बस ये वीडियो को एंड तक देखना है, लेक्चर को पूरा देखना है. रादर आपको अगर टॉपिक भी समझना है तो उसके लिए आपको लेक्चर एंड तक जरूर देखना चाहिए. सी, बाकी ड्रेस इज अप टू यू.
ओके, सो हम थे फंडामेंटल राइट्स पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। पहले तो ये पता होना चाहिए चलो कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, ये जरूर पता हो। उसके बाद वाई वाला क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए आपको। सो फंडामेंटल राइट्स के नेम में देख लो क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल। सो फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, राइट। फंडामेंटल का लिटरल मीनिंग एक होता है बेसिक, नींव जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरी की पूरी आपकी बिल्डिंग खड़ी रहती है, राइट। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनका यही मीनिंग है कि फंडामेंटल राइट्स, राइट, कि इसी के ऊपर आपके बाकी सारे राइट्स भी कहीं ना कहीं खड़े होंगे, काफ़ी बाकी आपकी पूरी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। बट द रियल थिंग बिहाइंड दिस इज कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं अगेंस्ट द स्टेट। ये दीज आर फंडामेंटल इन द सेंस, ये फंडामेंटल इस सेंस में है कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास इतने बेसिक राइट, इतने फंडामेंटल राइट्स ज़रूर हों ऑलमोस्ट हर कंडीशन में। एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं, बट एटलीस्ट उनको इतने राइट्स तो ज़रूर हों, सरकार उनसे ये वाले राइट्स, जो स्टेट है वो उनसे ये वाले राइट्स उनसे ना खींच सके, उनसे ना छीन सके, इतने मौलिक अधिकार उनको ज़रूर मिले, राइट। ये इस सेंस में फंडामेंटल राइट्स है। आरे बस, तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा कि फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं। कल हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिटीजन्स को मिली हुई है, बट वो एक तरीके से स्टेट्स के फेवर में है, स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। वो स्टेट एक तरीके से सिटीजन को कह रहा है कि भाई आपको ये काम करना आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या होगा कि सिटीजन स्टेट को बोलेगा कि भाई आप हमारे अगेंस्ट ये वाला काम नहीं कर सकते, आप यू कैन नॉट टेक दिस काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट अस बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप हमारे अगेंस्ट ये वाला काम नहीं कर सकते, राइट। आई होप ये दो जो कंपैरिजन मैंने आपके सामने भी करा है, इससे आपको ज़रूर एक चीज़ समझ में आई होगी फंडामेंटल राइट्स की फिलॉसफी क्या है, और वहीं से आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर पा रहे हो। तभी मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक बार जब आगे चीज़ें जैसे जैसे बढ़ेंगी आपके लिए और ज़्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी टॉपिक्स के अंदर, आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी टॉपिक्स के अंदर, राइट। क्लियर है? ओके, सो अब जहाँ ये क्लियर हो गया, अभी सिर्फ एक हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बाय द वे हम सिर्फ समझने की ट्राई कर रहे हैं कि होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा भी और डिटेल में भी देखते रहेंगे। अब बात आती है कि वाई दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रियल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया पूछ रहा था कि भाई ये हैं ही क्यों बनाया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनको। सो इसका आंसर अभी तक आई थिंक आपको कहीं ना कहीं मिल भी गया होगा कि भाई हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं, इंडिया अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहा है, राइट। बट डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय द पीपल, तो पीपल का रूल होना चाहिए। तो अगर पीपल को रूल करना है, लोगों को रूल करना है, सिटीजन्स को रूल करना है, तो उनके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ राइट्स तो ज़रूर होने चाहिए ना। उनके पास उनके खुद का कुछ एक तरीके से पावर ज़रूर होनी चाहिए उनके पास में, राइट से ज़्यादा उनको पावर कह सकते हो। सो दैट तभी वो उसको रूल कर पाएंगे, क्योंकि अगर सारी की सारी पावर स्टेट के पास आ गई, हमने गवर्नमेंट बनाई, स्टेट के पास ऑल पावर उसको कर दिया, तो उस केस में रूल बाय पीपल कहाँ से हो पाएगा, राइट। एक ये बहुत बड़ा रीज़न था फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट करने का। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है कि बेसिक लिविंग, राइट, बेसिक लिविंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लिबर्टी। आपको अगर अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना है, लिबरल होना है, बिकॉज हम अपने आप को लिबरल बोलते हैं, इंडिया अपने आप को लिबरल कंट्री बोलता है, तो अगर एक इंडिविजुअल को अपनी लिबर्टी को आप अभी के लिए फ्रीडम से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी फ्रीडम, राइट, अगर आपको अपनी फ्रीडम एंजॉय करनी है, राइट, तो उसके लिए आपके पास कुछ राइट्स, बेसिक राइट्स तो डेफिनेटली होने ही चाहिए ना, तभी तो आप कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो दैट इज़ द रीज़न कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट करने का। और ये जो लिबर्टी, लिबरल आइडियाज होते हैं, लिबर्टी ये होते हैं बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात होती है। बट डोंट वरी, आपको इतना डीप जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको समझ में आए तभी वेल एंड गुड, राइट। क्योंकि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपकी लिबर्टी जो होती है, लिबरलिज्म जो आइडियाज़ होते हैं, ये बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का फीचर है, और इंडिया एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का एक फीचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक कैपिटलिज्म वाली चीज़ समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं है तब भी आप इस चीज़ को इग्नोर अभी के लिए कर सकते हैं, बिकॉज अपने ईपीएफ एग्जाम के लिए ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मे भी पूछ ले, मे भी दे डोंट टास्क, बट आपको समझ में आए, अगर एक्स्ट्रा ही मिले तो अच्छी बात है ना, तभी आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो होती है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम रहता है उसके अंदर, इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा पावर होती है वहाँ पर। आ रही बात समझ में? कैपिटलिस्टिक के अंदर होता है ना आपका लेसे फेयर, फ्री मार्केट होती है, बेसिकली मार्केट के ऊपर सब कुछ चल रहा होता है, तो आपके पास जितनी आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप जैसे मर्जी करें, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा उसके अंदर। तो अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा मतलब क्या है कि आपके पास कुछ राइट्स होंगे तभी तो ना, आपके पास लिबर्टी तभी हो कि आपको कुछ राइट्स मिले होंगे। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करने का मतलब यही है ना कि आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर आ रही है, तो राइट्स के थ्रू आपको पावर दी जा रही होती है। सो दैट इज द रीजन फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का एक फीचर है। और इंडिया, अगर हम बोले ना बोले कि इंडिया बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, सोशलिस्टिक हम कम है, कैपिटलिस्टिक ज़्यादा है। दैट इज द रीजन फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल सेंस में बताया, एक टेक्निकल सेंस में बताया कि कैसे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, राइट। अगर ये चीज़ समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन एक्चुअली इग्नोर दिस पार्ट एज वेल। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इंसर्ट किया गया, राइट, और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। अगर ये एक लाइन में आपके दिमाग में क्लियर है, सो दैट इज इट, उतना इनफ है आपके लिए, राइट। ओके, सो अब आते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। लेट्स सी देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है फंडामेंटल राइट की। ऑल राइट, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस, ओके, सो अब आते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के ऊपर, किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। सो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 12 to 35 राइट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कह रहा है कि सिंपल सेंस में, अगर मैं टेक्निकल सेंस में बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स में, तो जो भी आर्टिकल्स आपके पार्ट 3 के अंदर आगे, जो भी चीज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, देयर आर 25 पार्ट्स एज सच, नंबर ऑफ पार्ट्स 25 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उन पार्ट्स 25 पार्ट्स में से जो पार्ट 3 है अपना, उसके अंदर जो भी राइट्स आएंगे, जो भी आर्टिकल्स आपने लिख दिए, दोज विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फंडामेंटल राइट्स, राइट। सिर्फ उन्हीं को आप ओनली एंड ओनली, राइट, ओनली एंड ओनली दोज राइट्स विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। बाय द वे, ओनली दीज राइट्स इस पार्ट 3 के अंदर होगा। इसके बाहर अगर कुछ है तो उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं बोल सकते सच, उसको आप जो भी बोलोगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं हो। क्लियर है? एज सच अभी प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स हैं इसके अंदर? आर्टिकल 12 to 35। हमें यहाँ पर गलती लगती है, हम 14 to 32 बोलते रहते हैं, जबकि 12 से 35, 12 से लेके 35 आर्टिकल जो है वो सारे के सारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर। क्लियर है? आई थिंक ये बेसिक चीज़ ज़रूर क्लियर होगी अब तक आपको। ओके, सो सी, आर्टिकल 12 to 35 of part 3 of the Indian Constitution are fundamental rights that bolster the notion of political democracy। यहाँ पे कीवर्ड ये है, फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, किसको डिनोट कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सी, जो भी चीज़ आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर रही होगी ना, जहाँ पर भी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी कि किसको कितनी पावर है, क्योंकि राइट्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स देने का मतलब क्या है? पावर ही दे रहे हो एक तरीके से सिटीजन को, तो वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल वाली कैटेगरी के अंदर आती है हमेशा। ये ट्रिक बताइए मैंने आपको चीज़ें याद रखने की कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्यों लिखा है यहाँ पे, सोशल इकोनॉमिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जहाँ पर भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आएगी? पॉलिटिकल वाली कैटेगरी में आएगी, राइट। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्यों? बिकॉज यहाँ पे राइट्स की बात हो रही है, पावर की बात हो रखी है। मैं आगे के लिए दोबारा भी रिपीट करूँगा एक बार कि DPSP हम पढ़ेंगे जब आगे, वो बेसिकली आपके जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बाद, वो बेसिकली आपके सोशल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होगी इसके अंदर। क्लियर है? क्यों उसके अंदर तब की तब बताएंगे। अभी के लिए इतना समझो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है क्या? अपने फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ USA। एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली वो USA से इंस्पायर्ड है। अमेरिका USA से इंस्पायर्ड है, USA कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स करके एक प्रोविजन होता है जो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स के सिमिलर ही है, राइट। तो बिल ऑफ राइट्स जो है USA कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ से इंस्पायर्ड है क्या? अपने फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? कि नेक्स्ट, द रूल्स स्पेसिफाइड इन फंडामेंटल राइट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट पीपल्स लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स फ्रॉम अथॉरिटेरियन रिजीम एंड स्टेट इंक्लूजन।
क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है, वहीं जो मैंने आपको सिंपल सेंस में लिखा था, थोड़ा सा उसको अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बस एक तरीके से यहाँ पर, कि मैंने आपको बताया ना कि क्यों फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बंदे को ऑल पावर नहीं करना, मतलब जो आपकी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसको ऑल पावर नहीं करना, सारी पावर उसके पास नहीं है, क्योंकि अगर सारी पावर उसके पास होगी तो अथॉरिटेरियन रिजीम, जैसे हिटलर के राज में था ना, एक ही बंदे के पास सारी पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है बाय द वे वो, तो ऐसा कुछ ना होए इसके लिए फंडामेंटल राइट जरूर इंसर्ट किए जाते हैं कि भाई स्टेट के पास पूरी पावर ना हो, सिटीजन्स के पास भी कुछ पावर जरूर है। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझना चाहिए चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कभी नहीं करना चाहिए। अगर सिंपल करके समझोगे तो बेटर होगा। ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो टफ हो, अच्छे से समझो चीज़ों को, सिंपल करके समझो, दैट्स इट। अपने को क्वेश्चन करने से मतलब है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया, बात खत्म, आगे बढ़ना, यही हमारा टारगेट रहता है। इससे ऊपर हमें नहीं बढ़ना, हमें कोई पीएचडी वीएचडी नहीं करनी है, हमें पेपर सॉल्व करना है, ऑफिसर बनना है और बात खत्म करनी है। क्लियर? ओके, तो इसी ऑब्जेक्टिव से पढ़ा करो, उसी मेंटेलिटी से पढ़ा करो। ऑल पर्सन्स आर गारंटीड फंडामेंटल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऑल्दो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है, बट इस लाइन का एंगल थोड़ा हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, कई केसेस में फंडामेंटल राइट्स कई बंदों को नहीं मिलते, बट यहाँ पर अगर हम सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें, सिटीजन ऑफ इंडिया को हर किसी को मिल रहे होते हैं फंडामेंटल राइट्स, बट येस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी कॉल दीज राइट्स फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दीज राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द 3rd चैप्टर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ओके, दे अफोर्ड अ बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। अगर बंदे को एक फंडामेंट कुछ पर्टिकुलर राइट ज़रूर मिले हो, कुछ ना कुछ पावर मिले हो, तो उसकी डेवलपमेंट में वो असिस्ट करते हैं। उसकी फंडामेंटल उसके बेसिक्स ठीक कर दिएगा किसी की आपने, उसकी फंडामेंटल आपका बेस ठीक कर दिया, नींव ठीक कर दी, एक बंदे को स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर दिया फंडामेंटल राइट्स दे के, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है लाइफ में। ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली यार, राइट। उसको अचीव कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया गया था। द पीपल एंड ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया आर ऑट टू एंजॉय दीज राइट्स, राइट। सबको प्रोवाइडेड है, बेसिक राइट्स तो ऑलमोस्ट सबको प्रोवाइडेड है, इसमें भी ये फंडामेंटल राइट्स है। दे आर एनश्राइंड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ये डायरेक्टली सी, इसका एक और रीज़न क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है वो आपकी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, राइट, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उसके अंदर डायरेक्टली लिखे हुए हैं। बाकी सारे राइट्स जो है कहीं ना कहीं बना के लिखे जाते हैं लीगली, मतलब उस पर डिस्कशन होएगी, वो डिस्कस करके एक्ट पास होता है, बट ये डायरेक्टली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हमारा जो बेसिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर डायरेक्टली प्रोवाइडेड है ये, राइट। उसके अंदर डायरेक्टली प्रोवाइडेड हैं ये, साफ साफ उसके अंदर स्ट्रेट अवे सीधा सीधा लिखे हुए हैं, तो इसलिए भी इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। यहाँ से भी आपसे एग्जाम के अंदर ये वाला पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, दे कैन डेफिनेटली आस्क दिस थिंग आप फ्रॉम यू। तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ समझने की है, रटने की नहीं है बाय द वे। क्लियर है? ओके, सो आई होप इतना ज़रूर अब तक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखते हैं हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें अवेलेबल हैं। ओके, सो सी एज सच हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ऐसा कर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद 6 क्लासिफिकेशन, देयर आर 6 क्लासिफिकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा 6 क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स की उन्होंने खुद ही कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो क्या क्या कर रखी है? द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स में से ही डायरेक्टली आपके सामने एग्जाम में मिल सकता है आपको अपने ईपीएफओ के एग्जाम के अंदर। सो आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। देन सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22, राइट, आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22 आपका राइट टू फ्रीडम। देन नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to आर्टिकल 24। आ रही बात समझ में? देन द फोर्थ वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to आर्टिकल 28, राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। देन नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to आर्टिकल 30, कल्चरल एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 to आर्टिकल 30। देन सिक्स्थ वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
Last and not at all in any way the least. In fact, this is the most important fundamental rights. It is also called as the soul and the heart of the Constitution. The right to constitutional remedies, Article 32, Article 32. एक एक राइट को अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर. वी विल बी स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग और एवरी फंडामेंटल राइट, एवरी सारे आर्टिकल्स को अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी. अभी एक ओवरव्यू जरूर लिया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर. ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? सी इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट होते थे, ये 6 क्लासिफिकेशन है ना, एक और भी होता था विच इज राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी भी हम अब जो है एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था. बट लेटर ऑन बाय 44th अमेंडमेंट इस चीज़ को 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया था. आर्टिकल 301A, आर्टिकल 301 नहीं 300A. अंडर आर्टिकल 300A of part 12 of the constitution this right to property was made a legal right. अब ये फंडामेंटल राइट एज सच नहीं है, अभी सिर्फ ये वाले 6 फंडामेंटल राइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. काइंडली डू मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट. सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. आज के लिए इतना ही था, आज एक ओवरव्यू था. कल से हर एक फंडामेंटल राइट को अच्छे से समझते चले जाएंगे, एक एक करके इनको डील करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डेफिनेटली ये मिलेगा. आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली वॉच दोज एज वेल एंड देन जंप ऑन टू दिस लेक्चर. कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, राइट. कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड नाउ आई विल बी टेलिंग यू, जो मैं आपको बीच में बताया था कि अगर आपको एफिशिएंटली तैयारी करनी है, आपको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि कैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके, बहुत एफिशिएंट हो सके. सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज़ जस्ट सी दिस. अभीपीडिया ने यूपीएससी ईपीएफओ के 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा. फिर चाहे आपका रिटन टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यू, सब कुछ कवर्ड. रिटन टेस्ट के लिए भी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स, पीडीएफ्स, आपके डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस मिलेंगे आपको. और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था, आपको मेंटरशिप मिलेगी. प्रॉपर आपको मेंटर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा कैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सही ट्रैक पे रहे, सो दैट टू एंश्योर यू कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाए. ये सब कुछ इस एक कोर्स के अंदर है. दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन. इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सपोर्ट नंबर भी साथ में प्रोवाइडेड है. कोई भी क्वेरी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के पूछ सकते हैं. वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट एज वेल. जैसे भी आपको लगे, बस हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी और एफिशिएंट हो जाए. दैट इज़ ऑल आवर ऑब्जेक्टिव. तभी आपके सामने ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेके आते रहते हैं. सो वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद इट, जो भी आपको ऑप्शन आपके लिए रिलेवेंट लगे, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न, दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड कोर्स बिकॉज मुझे अपनी फैकल्टी पर पूरा कॉन्फिडेंस है. पहले भी था, हमारे रिजल्ट भी बोलते हैं वो चीज़ कि कितना एक्सटेंसिवली इस कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है. पूरी जो स्टडी मटेरियल एंड ऑल पूरी रिसर्च करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, अकॉर्डिंगली इस कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है, राइट. सो विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.